बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं ईद की शॉपिंग आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी और उज़मा की क्या ईद की शॉपिंग है। और ईद की शॉपिंग हमने रमज़ान के महीने में नहीं की, ईद से रमज़ान से पहले हमने शॉपिंग कर ली थी, लेकिन ये वीडियो जो है मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। और शॉपिंग तो वैसे पहले ही कर लेनी चाहिए। ईद की शॉपिंग जो है रमज़ान में होती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि रोज़ा रख के आप शॉपिंग करने जा रहे हो। वैसे भी आजकल जो है वो 6 बजे जो है वो शॉपिंग सेंटर्स जो है बंद हो रहे हैं कोविड की वजह से। बल्कि दुआ करें कि ये जल्दी जल्दी वबा ख़त्म हो, ताकि हम अपनी पुरानी लाइफ की तरह दोबारा आएँ कि जैसे हम इस तरह आज़ादी के साथ घूमते फिरते थे और जब चाहे मर्ज़ी जाके शॉपिंग कर लेते थे। जब चांद रात होती थी तो चांद रात को हम कितनी कितनी लेट नाइट तक मेहंदी लग रही है, चूड़ियाँ हैं, ये वो। तो अब वैसे तो सिलसिला जो है वो नहीं इस तरह चल रहा दोबारा से। अल्लाह करे हो जाए, आप दुआ कीजिएगा। हो सकता है किसकी आमीन लग जाए कि ये वबा जो है वो ख़त्म हो जल्द से जल्द पूरी दुनिया से। ये जो कोविड-19 की एक पूरी दुनिया में परेशानी हुई हुई है, साथ में पड़ोसी मुल्क में कितनी अमवात हो रही हैं, सबके लिए दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी ये वबा ख़त्म हो, हमारी इससे निजात हमें मिले। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ईद की शॉपिंग जो है वो मैं पंजाबी द किचन में अपलोड नहीं करना चाह रही थी। मुस्काती लाइफ का इसलिए मसला है, बहुत ही ज़्यादा कोई गंभीर मसला। दुआ कीजिएगा मेरा पंजाब मुस्काती लाइफ चैनल है वो दोबारा से ठीक हो जाए, तो ये मैं वीडियो वहाँ पे अपलोड करती है। लेकिन ये कि अब आपके साथ फैमिली मेम्बर्स की तरह है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ कि आप लोग देखिए कि हमने क्या शॉपिंग की है, मैंने और उज़मा ने मिलकर। और फिर चलते हैं शॉपिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैंने कुर्ता सिलवाया था और इसके साथ ट्राउज़र जो है वो मैंने अलग सिलवाया था ब्लैक कलर का। मैंने कहा चलो इसके साथ ब्लैक कलर का सूट करेगा। इस दफ़ा मैंने सिलवा लिए कपड़े ना, वरना मैं नॉर्मली रेडीमेड ले लेती हूँ ब्रांड के ना। थोड़ा फीका कलर है लेकिन लेकिन अच्छा है, ठीक है। ये देखें इसका ट्राउज़र मैंने कितना ज़बरदस्त सिलवाया। और इसको जो है ना मैं साइड पे कर देती हूँ और दूसरा दिखाती हूँ। मैंने 3 जोड़े सिलवाए हैं। एक ये है, इसका कलर थोड़ा डार्क है ना, टसल भी लगाए हुए हैं दामन पे। ये देखिए इस तरह, ये मैंने कहा था कि इस तरह सी दे। बहुत अच्छी सिलाई करने वाली खातून है, उन्होंने सी के दिए हैं मेरी मर्ज़ी के, जैसे मैंने बोला था वैसे ही सी दिए। ये ट्राउज़र भी उन्होंने ही सिया है, ये देखिए। और तीसरा मेरा जोड़ा है, ये बाजी ने सिया है। हमारी बाजी भी माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं सिलाई में। ये ज़रा मुश्किल जोड़ा था सिलवाना, लेकिन बाजी ने माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सी दिया। ये देखिए, ये लेस वगैरह लगा के आसीनों पे भी। और इसका ट्राउज़र देखिएगा आप। इसका दुपट्टा जो है ना, आजकल नेट का दुपट्टा चल रहा है ना, तो नेट के दुपट्टे के साथ जो साथ में लेस मिली थी वो भी बहुत मुश्किल से लगाई थी। ये देखिए ट्राउज़र कैसे सिया, बाजी ने सिया मेरा सूट। जहाँ जिस बाजी के घर में हम सियालकोट गए थे ना रहने, तो उन बाजी ने ये ट्राउज़र सिया, मतलब सूट सिया पूरा। और दुपट्टा इसका देखें ज़रा, पूरा ये देखें, इतना बड़ा दुपट्टा था कि इसको ये लेस लगाने के लिए ओह बहुत मुश्किल, मेरे सामने सिलाई करके गई थी, यहाँ आई थी। तो ये देखिए पूरा, ये देखिए, ये देखिए पूरा दुपट्टे की चारों तरफ जो है वो साइडों पे चौड़ी पट्टी है इसकी लेस की, और बाकी जो है वो छोटी। इसको भी मैं हटा लेती हूँ। अब चलते हैं उज़मा की शॉपिंग की तरफ। ये सूट देख रहे हैं आप, ये सूट देख के आपको क्या अंदाज़ हुआ है? कोई गैस कर सकता है? ये है पंजाबी सूट, शलवार कमीज़। आजकल ट्राउज़र्स जो है ना लड़कियां पहनती हैं, और ट्राउज़र्स ही चलते हैं, शलवार कोई भी नहीं पहनता। लेकिन उज़मा ने स्पेशली ये शलवार कमीज़ सिलवाया है ईद के लिए। और इसकी शलवार जो है आपको पता है, अगर कोई जो पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह में या पंजाबी मूवीज़ में जो शलवार कमीज़
دکھائی جاتی ہے لڑکیاں جو پہنتی ہیں اس کو. یہ دیکھیں گھیر والی شلوار جو ہے نا یہ یہاں سے یہ گھیر ہے, یہ باہر کی طرف جو ہے نا وہ جھول آئے گا اور یہ اس طرح سلوائی کی ہے, یہ ٹیلر نے سیا. اس کے ساتھ کمبینیشن دیکھیں, اس کا فروزی جو ہے وہ کرتا ہے, قمیض جو ہے وہ فروزی ہے اور اورنج جو ہے اس کی شلوار ہے یہ اس طرح, اور اس کا دوپٹہ بہت زبردست عظمیٰ کی چوائس کا ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں دوپٹہ بھی. یہ دوپٹہ یہ دیکھیں پوری ہم نے لیس وغیرہ لے کر آئے پھر لگوائی. اورنج دوپٹہ یہ دیکھیں ایسا کسی موٹی تو داج بھی دس نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا ایک سوٹ عظمیٰ کا پنجابی شلوار قمیض. اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو میرے خیال میں اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں یا اس کے بعد کر دوں جس میں بھانجے نے چیزیں بھیجی تھی. اچھا یہ جو ہے نا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میکسی ہے, یہ ابو دھابی سے میرے بھانجے نے بھیجی فرحان نے. یہ پوری نیٹ ہے, یہاں سے نیٹ ہے اور یہ بھی نیٹ ہے. دیکھیں کتنی زبردست فٹنگ والی میکسی ہے, بالکل جیسے اس کو ایسے پتہ جیسے پتہ ہی ناپ اس کو پتہ تھا, بغیر اس نے میجرمنٹ کے اور اندازے سے اس نے بھیجی ہے ماشاء اللہ سے. پوری زبردست اس کو عظمیٰ کو آ گئی ہے فٹ فار. بیک سائڈ ہے. ہاں بیک سائڈ یہ نا. اچھا بیک سائڈ آ گئی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں طرف سے نیٹ لگی ہے, بیک سائڈ بھی اسی جگہ پہ لگی ہے. یہ دیکھیں فرنٹ بیک سیم ہوگی. ہاں یہ دیکھیں پوری میکسی دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح. ٹھیک ہے. ایک اور میکسی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, وہ بھی فرحان نے بھیجی ہے. فرحان بہت بہت شکریہ جو عظمیٰ کو اتنا مطلب مرضی کی چیزیں مل گئی. بہت پیار کرتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں مجھ سے نہیں کرتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تبھی تو مجھے ایک ہیئر پن کا تک نہیں بھیجی اس نے. کہتا ہوا اس آنٹی کو کیوں بھیجوں, یہ آنٹی بیکار ہے. صحیح آنٹی تو عظمیٰ آنٹی ہے. اچھا یہ بیک کے میرے خیال نہیں بیک میں تو ہاں صحیح, ہاں یہ فرنٹ ہے. اچھا بیک پہ جو ہے نا وہ یہ اوپن تھا نا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا. اوپن تھا اس طرح تھا, مطلب یہ زپ ہم نے الگ سے لگوائی ہے, اس طرح اوپن تھا. یہ زپ ہم نے لگوائی تاکہ اس کو پہننے کے قابل بنایا جائے. ٹھیک ہے. ایک یہ میکسی ہے اور یہ ٹراؤزر عظمیٰ کا اس قمیض کے ساتھ. قمیض کہاں سے, ہاں یہاں. اچھا سوٹ اگر لیا جائے تو مرضی کا نہیں ملتا. کئی مرتبہ ٹراؤزر میں کچھ اتنے بڑے بڑے ٹراؤزر بنا دیتے ہیں یا کچھ کلر اچھا نہیں لگتا. ٹراؤزر الگ لیں, قمیض کرتا الگ لیں نا تو اس کی میچنگ خود اپنی مرضی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ہم نے الگ لیا تھا کرتا. یہ دیکھیں کلر دیکھیں, یہ بلو نا اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ اسی طرح کرتے ہوں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ پسند پورا سوٹ ہی پسند آئے. ٹراؤزر اگر الگ پسند آ رہا ہے, کرتا اگر الگ پسند آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میچنگ کے ساتھ پہنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کرتا ہے, لیس لگی ہوئی ہے بڑی زبردست بلو کلر کی, اور گلا دیکھ کتنا زبردست بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کہاں ہے, یہ ریڈ والا دکھا ہے. ایک یہ ریڈ ہے, ریڈ کے ساتھ جو ہے وہ یہ کڑھائی ہوئی ہے دامن پہ, اور سلیوز اس کی سمپل ہے. ذرا انہوں نے تھوڑا ہلکا ہی کام کرتا ہے. اچھا نا کپڑا امبرائڈری والا ہے. ہاں بس انہوں نے گلا ہی تھوڑا سا بنایا ہے. ہاں گلے پر دیکھیں انہوں نے وہ پلیٹا ڈال کے نا اتنے سلائی کی دیا. خیر منو اتنا سلائیاں کا نہیں پتا کہ منو. اچھا اس کے ساتھ نا ریڈ کے ساتھ ریڈ اینڈ وائٹ کا کمبینیشن کیسا لگ رہا ہے. یہ ٹراؤزر ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ٹراؤزر پہن لیں گے اور یہ پورا سوٹ ہو گیا. اچھا یہ باقی کی چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرحان نے بھیجی ہیں, جس میں پرسز ہیں. آج کل فیشن میں ان ہے اس طرح کے جو لڑکیاں پہنتی ہیں نا, یہ اس طرح کے یہ میکسی کے ساتھ اس طرح پہنیں گی. اور یہ اسی طرح کا بلیک ہے, اسی طرح کا یہ ہے, اور اسی طرح کا یہ وائٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو سینڈلز ہیں اور یہ کوٹ شوز, یہ اس کو جو ہے نا یہ بھی فرحان نے بھیجے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جیولری ہے
ये तमाम ज्वेलरी ये उज़मा ने ख़रीदी कि वो जो मैक्सी है ना ब्लैक वाली, उसके साथ कहती पहन लूँगी। ये ज्वेलरी सारी फरहान ने भेजी। ये ब्रेसलेट, इयर रिंग्स और ये भी इयर रिंग्स, ये ब्रेसलेट। ये चूड़ियाँ हमने इस साल नहीं ख़रीदी, तो बहुत सी पड़ी हुई थी पिछले साल की, उससे पिछले साल की, उससे पिछले साल की, मतलब सारी जो है वो चूड़ियाँ नवियाँ ने। अच्छा ये न्यू है, तो वो पहनी जाती नहीं है, उतार देते हैं फ़ौरन। बहुत से चूड़ियों के इसी तरह जो है वो सेट पड़े हुए हैं। ये देखिए ये ज्वेलरी कितनी ज़बरदस्त है, मुझे लग रहा है ये किसी सॉन्ग में भी आए हुए हैं, पंजाबी सॉन्ग है। अच्छा खैर, अच्छा ये मैंने उज़मा को गिफ्ट दिया, ये परफ्यूम है। अच्छा इसका एक तो लड़कियों में ना एक बड़ी बुरी आदत होती है कि खुशबू अच्छी हो ना हो, बस देखने में चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। देखिए ये बॉक्स जो है वो मैंने इतना खूबसूरत लगा, इतना खूबसूरत लगा, मैंने कहा ये ले लेती हूँ, लेकिन खुशबू जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। ये देखिए इसकी मैंने खुशबू चेक की थी, तो ना ये लड़कियों में एक आदत होती है, चीज़ देखने में अच्छी लगे चाहे अंदर जो है वो अच्छे हो ना हो। ठीक है, वो ब्लैक सूट, एक आखिर सूट रह गया है, वो उज़मा को बहुत ही पसंद आया है। वो मैंने कहा था उज़मा आप ख़रीद लें, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। ये अच्छा हम लोग ना लड़कियों की कोई ईद नहीं होती, ना बकरा ईद होती है, ना ईद उल फितर होती है। सच्ची बात बता रही मैं, इन लोगों का जो है ईद का दिन किचन में ही गुजरता है। बस ये है कि काम निपटाने के बाद अगर तैयार हो जाए तो वो और बात है। मर्दों के हर मामले में जो है वो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ना इन्होंने सहरियाँ बनानी है, ना इन्होंने अफ्तारियाँ बनानी है, ना इन्होंने ईद पर काम करने हैं। 3 दिन बस चाय बना दो, ये पका दो, वो पका दो, लेटे हुए टीवी देख रहे होते हैं। हम लोग कपड़े ख़रीद भी लेते तो हमने दिल ही नहीं चाहता पहनने को, दिल चाहता आराम करें और फिर पहने। ये देखें ये इस तरह का सूट है, ये आजकल के फैशन के मुताबिक जो है वो उज़मा ने लिया है। अभी मैं आपको सारा इसकी बताती हूँ। ये देखें आस्तीनें जो हैं इसकी बहुत ही लंबी हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 2.5 गज लंबी जो है वो आस्तीनें हैं, क्योंकि आस्तीनें जो है वो इस तरह चुन्नट पड़ के ना, ये जितनी आस्तीन होगी ना उसके हिसाब से ये चुनटे होंगी, और फिर ये इस पर बंच लगा हुआ है आस्तीन के ऊपर, और नेट का आपको पता है काम चल रहा है, ये भी बंच भी फ्रंट पर भी लगा हुआ है, और ये दूसरी जो है वो आस्तीन पे बंच लगा हुआ है। और मैं आपको सही तरह बताती हूँ कि ये असल में है क्या चीज़। ये ना ये देखिए सिंपल सी एक कमीज़ है जो कि हाफ स्लीव्स है, बल्कि हाफ भी नहीं, बहुत छोटी स्लीव्स हैं। इसके ऊपर जो है अपर जो है वो नेट का है, ये इस तरह हमने कैरी करना है। हमने नहीं, मतलब उज़मा का है ये सूट बहुत ज़बरदस्त। इसको उज़मा ने किस तरह करना है, ये देखिए ये कमीज़ पहनी, इसके ऊपर अपर पहन के इस तरह, ये इस तरह पहनना है, और ये हुक से इसको बंद करना है, ये हुक लगा के, ठीक है। और ये इस तरह बहुत ही लंबा है, यानी कि इतना लंबा है कि साथ साथ में झाड़ू भी लगता जाएगा सफाई भी हो जाएगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा लंबा है ना बैक से। ये इस तरह की कमीज़ है, ठीक है। और इसके साथ शलवार, शलवार नहीं ट्राउज़र है, शलवार तो एक ही सिलवाई है उसमें, पंजाबी शलवार। ये देखिए इसका ट्राउज़र, और ये ट्राउज़र के साथ ही दुपट्टा भी नेट का है। नेट के दुपट्टे के साथ जो है इसको, मतलब नेट का दुपट्टा आपको पता है कितना हल्का होता है ना, उसको वज़नी करने के लिए इन्होंने टसल लगाए हैं, और ज़रा वज़नी टाइप के टसल हैं। ये देखिए ये ब्लैक, ये पूरा सूट है, ये और ये इस तरह, ठीक है, इस तरह सूट। अच्छा ये तो थी ईद की शॉपिंग हमारी, उज़मा की और मेरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छा मुझे ये बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मुस्काती लाइफ का चैनल जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं इस तरह की व्लॉगिंग भी वहाँ पे अपलोड करूँ। और दूसरी बात ये कि टोटके मेरे पास बहुत हैं इकट्ठे हुए हुए, और बस टेंशन होती है कि मैं क्या करूँ। आप दुआ करें, दुआ से बस
ہو سکتا ہے کس کی آمین لگ جائے, میرا چینل صحیح ہو جائے. مسکاتی لائف اتنا پیارا چینل میرا. کتنا کچھ لا کے رکھا تھا تو. بہت زیادہ چیزیں میں نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں. یہ اپلوڈ کروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. اتنے مسئلے مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہوگا, اس کا یہ کیسے ہوگا. ویسے میں اتنی پریشان ہوتی ہوں, میں کہاں اپلوڈ کروں, میرا چینل ہی بند ہوا ہوا ہے. اتنی میلز کر چکے ہیں یوٹیوب کو, اتنا کچھ ہو چکا ہے, بس کیا کروں, میں پریشان ہو گئی ہوں. دعا کیجیے گا کہ مسکاتی لائف چینل صحیح ہو جائے میرا, آمین. اور یہ جو وبا ہے اس کے لیے بھی آپ پلیز ضرور دعا کیجیے گا کہ یہ بھی ختم ہو جائے. یہ بالکل ہی جڑ سے, جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی ذہن میں آئے بھی نہ کہ یہ بھی کبھی وبا آئی تھی دنیا میں, مطلب اتنا بھول جائے ہم لوگ, یا نا جلدی جلدی ختم ہو جائے. اور یہ کہ سب کو صحت تندرستی اللہ تعالیٰ دے, اور پہننا اوڑھنا نصیب کرے. جو بھی جن لوگوں نے بھی عید کی شاپنگیں کی ہیں یا خوشیوں کے ساتھ کی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سب کو خوشیاں میں جو ہے نا وہ عید گزرے. جن لوگوں کی اس وقت مشکلات میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے, ان کی پریشانیاں دور کرے. اور جو اس بیماری سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو آرام دے, آمین. اس تمام دعاؤں کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.